हाय एस्पायरेंट्स, हाय एवरीवन, हेलो किड्स। तो आज के जो हमारा ये वीडियो है एक टाइप से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें हम बिल्कुल पढ़ाई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमें पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है वो नहीं डिस्कस कर रहे, पढ़ना कैसे, क्या हमारा क्या होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी हाउ टू रीड एनसीईआरटी। आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो पर एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, कैसे मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तुम लोगों को पता होगा कि चाहे वो आपके टॉपर्स रहे हैं, किसके बोर्ड एग्जाम्स के जो टॉपर्स रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स है, एनसीईआरटी है ना, कोई भी एग्जाम आप इवन जो यूपीएससी तक के जो एग्जाम्स होते हैं वो भी एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। तो यानी कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है, आपके पास जी हो गया, नीट हो गया, हम बेसिकली बात करेंगे सीयूईटी की, तो इन सारे एग्जाम्स के अंदर किसको है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो कैसे हम प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करके, यानी कि बोर्ड्स एग्जाम में 90%, 95+% यानी क्या है, हम स्कोर कर सकते हैं। कैसे हमारे जो AIR जो है, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आ सकती है, ये भी पॉसिबल है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल है, जब आप एनसीईआरटी को एक सही तरीके से पढ़ते हैं। आप अपने एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसको बहुत सही तरीके से पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, कैसे की नोट्स बनाने चाहिए, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कुछ पढ़ाने वाली नहीं हो, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चा, तो सबसे पहले क्या है, जितनी भी तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी की पुरानी किताब है तो उसे हटा दो। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्या कर रहा है, जो नई अपडेटेड एनसीईआरटी की जो बुक्स है, ठीक है, जो नई वाली किताबें हैं ncert.nic.in, कहाँ पे आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, ये बुक्स मिल जाएंगी आपको ncert.nic.in पे। इस पे आपको सारी की सारी बुक्स मिल जाएगी, जितनी भी किताबें हैं एनसीईआरटी की अपडेटेड, वो सारी इसके ऊपर मिल जाएंगी। उसके अलावा आपके पास मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है, तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या फॉलो करना है, तो मैम हमें फॉलो करना है जो नया अपडेटेड सिलेबस है, वो ही क्या करना है, वही हमें कैरी करना है। नेक्स्ट बात करें, चाहे आप कोई भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या चाहे कोई भी तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह हर चीज़ में क्या पूछी जा रही है, अब नया वाला सिलेबस है जो न्यू एनसीईआरटी है। उसके बाद बात करें कि मैम जो अब एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं क्या वो पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है क्वेश्चन वहाँ से आएगा। आगे बात करें एडेड टॉपिक्स, जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं उनको भी नहीं पढ़ना है, उस पर भी आपके बोर्ड एग्जाम सीयूईटी और के अंदर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किस पे आने वाला है, जो आपका अभी एनसीईआरटी है, जो आपका जो नया सिलेबस है, उसी सिलेबस पे क्या है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैम अब हमें पढ़ना कैसे है, क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, हम कैसे पढ़ें कि हम मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकें। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए दो चीज़ें बच्चा, दो अलग अलग तरीके से पढ़ना है। कैसे, सबसे पहले पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड, यानी कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे पढ़ना है कि जो हमारे पास बुक है, जो हमारे पास चैप्टर है, हम उसे क्या करें, अंडरस्टैंड करें, हम उसे क्या करें, हम उसे समझ लें। नेक्स्ट क्या है, टू मेमोराइज। मेमोराइज कैसे करना है उसको हम बाद में मतलब मैं डिस्कस करूंगी, इसी वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पर पहले इसको स्किप करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में करेंगे कि हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, जो हमारे पास जो टॉपिक्स है, जो हमारे पास चैप्टर है, मैम एनसीईआरटी के इतने सारे बुक्स हैं, तो उन सारे बुक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके बारे में। तो वो देखो आप लोग, सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है बच्चा, सबसे पहले तुम्हारे पास कितनी सारी किताबें हैं, है ना, तो सारे पहले तो क्या करो, आप बुक्स के नाम रट लो। मैं भी फिलहाल तुम लोगों को सीयूईटी के हिसाब से बता रही हूँ, तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम्स है, तो सीयूईटी के एग्जाम के अंदर जैसे अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की बुक्स है, तो ऐसा तो नहीं है एक ही किताब है, तुम्हारे पास 2 किताब है, 3 किताब है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है। तो सबसे पहले बुक का नेम याद रखो कि आपकी किताब का नाम क्या है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बुक्स है बच्चा, आपके पास जो बुक्स है उसके अलग अलग नाम है। देखो ये तुम्हारे पास एक इंडिया की मीन्स हिस्ट्री की बुक है, क्या नाम है, इंडियन हिस्ट्री है। वैसे ही हमारे पास एनसीईआरटी की ऐसे बहुत सारी किताबें आती हैं,
तो उन बुक्स के नाम क्या है, ठीक है, आपको उनके बुक्स के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है मैम, ठीक है, बुक्स के नाम पता चल गए, बुक्स के नाम के बाद क्या करना है, बुक्स के नाम के बाद तुम्हें चैप्टर का स्ट्रक्चर, उसका फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, यानी कि पहले कौन सी घटना घटी, पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ है, उस क्रोनोलॉजी में क्या है, उस क्रोनोलॉजी में तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी पढ़ना एवं जब तुम कहीं भी कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने लगोगे चीजें नहीं समझ में आएगी। जब एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी, जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर्स दिए हुए हैं उसी क्रोनोलॉजी में अगर तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे चैप्टर, ज़्यादा टाइम के लिए आपको एक तो पहले समझ में आ जाएगा, उसके अलावा ज़्यादा टाइम के लिए क्या रहेगा, मेमोराइज रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो, पहले क्या पढ़ना है हमें, थीम 1 पढ़ना है, फिर हमें थीम 2 पढ़ना है, थीम 3 पढ़ना है, यानी कि पहले हमें ब्रिक्स, यानी कि हम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिस्ट्री का ही रेफरेंस लेके चल रही हूँ, तो पहले हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, क्या हुआ था, एकदम एंशिएंट हिस्ट्री, यानी सबसे पहले हम एकदम एंशिएंट हिस्ट्री, एकदम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, एकदम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कहाँ आएंगे, उसके बाद हम लोग मिडाइवल पे आएंगे, जहाँ पे राजा महाराजा वगैरह आ गए थे, मिडाइवल पे आएंगे मैम। फिर कहाँ पे आएंगे, मिडाइवल के बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न इंडिया के ऊपर, जहाँ पे कहाँ आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, कॉलोनियलिज्म, ये सारा कुछ आ गया था। उसके बाद है ना कॉन्स्टिट्यूशन बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद की जो जर्नी रही है वो सारा कुछ, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सारा कुछ, यानी क्या है, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी के अंदर आए तो हमें एक कहानी की तरह से क्या है चीज़ें समझ में आने लगती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें मिल जाना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसे आपके बुक्स के अंदर गिवन है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और सबसे अच्छी बात क्या करोगे, जैसे तुमने बुक्स के नाम पढ़ लिए ना, वैसे बाद में क्या करोगे, सारे चैप्टर्स के नाम पढ़ लोगे, तो चैप्टर के नाम से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। फिर क्या करना है, तुम्हें टॉपिक के नाम पढ़ लेने। मैं अभी नहीं कह रही हूँ कि पूरा टॉपिक पढ़ना है, अभी क्या कह रही हूँ, अभी सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको टॉपिक के नाम पढ़ लेने। जैसे कि हम लोग देखें तो पहला मैंने क्या कहा, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स है। तो ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स में तुम्हारे पास कौन कौन से टॉपिक है, तो मैम यहाँ पे टर्म, प्लेसेस है, उसके अलावा मैम यहाँ शील्स के बारे में है, हड़प्पन जो शील्स है इसके बारे में लिखा हुआ है, कुछ नहीं छोड़ना, एक एक पॉइंट पढ़ना है। यानी कि ये जो साइड में जो तुम्हारे पास ये बॉक्सेज है ना, जिससे तुम लोग इग्नोर कर देते हो कभी कभार कि मैम यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये जो छोटे मोटे से बॉक्स है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे फिगर्स है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो डू यू थिंक दीज टूल्स, ये यहाँ पे आपकी राय पूछ रहा है। तो ऐसी चीजें जनरली बच्चे स्किप कर देते, तो इन सब चीजों को भी स्किप नहीं करना, इनको भी क्या करना है, इनके ऊपर भी तुम्हें डिस्कस करना है। जब ये तुम्हें डिस्कस करने के लिए कह रहा है तो आप भी इसके ऊपर डिस्कस करो। जब डिस्कस करोगे ना तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स आपके पास रिजल्ट आएगा उस चीजों को लेकर। तो क्या है, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे हमारे पास क्या क्या क्राफ्ट्स मिले थी, यानी एक एक टॉपिक का पहले आप लोग नाम पढ़ लेंगे। टॉपिक के नाम पढ़ने के बाद मैम आपने क्या कहा है, टॉपिक के नाम के बाद हमें क्या करना है, हमें रीड एवरीथिंग, यानी पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करना है उस टॉपिक का, पूरा का पूरा उस टॉपिक में जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सेम अब क्या है, अब जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे तो अब सिर्फ चैप्टर का नाम नहीं पढ़ोगे, यानी सिर्फ बिगिनिंग नहीं पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इतने छोटे भी अगर कोई पॉइंट है ना तो उसको भी स्किप नहीं करना, कहीं भी हाईलाइट के अंदर कुछ है वो सारा कुछ क्या करना है, हर एक चीज आपको पढ़ना है। समझ में आ गया, ये कुछ आपका पैटर्न होना चाहिए। इसको, ये क्या पैटर्न रह गया, ये पैटर्न रह गया कि हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है, हमें चीज़ें समझ में कैसे आएगी। तो चीज़ें समझ में कैसे आएगी, चीज़ें समझ में कैसे आएगी, सबसे पहले तुम्हें बुक्स के नाम पढ़ने हैं, बुक्स के नाम पढ़ने के बाद तुम्हें चैप्टर का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि कैसे कैसे कौन कौन सा किसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो सारा मुझे चैप्टर के नाम से पता चल जाएगा। उसके बाद हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ कि ठीक है ये चीज़ें हो गई थी। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में तुम्हें उन टॉपिक्स के अंदर घुस के एक एक चीज पढ़नी है। पहले सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू लेना है कि अपने आप के माइंड को क्या करोगे, एक रेडी कर लोगे कि आने वाली चीजों के लिए कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, तो आपका माइंड बहुत जल्दी चीजों को समझेगा।
उसके बाद फिर क्या करना है, देन हमारे पास क्या चीज़ें हैं, देन है आपके पास मेमोराइज करना है, यानी कैसे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए याद कर सकते हैं, कि बार बार हमें एक ही चीज़ पकड़ के नहीं बैठनी पड़ी। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, हाईलाइट की नोट्स। यानी क्या करना है, जो भी आपको एकदम की पॉइंट्स लग रहे हैं, की वर्ड्स लग रहे हैं, जैसे कहीं कहीं चीज़ें है ना आपको लिखा हुआ होगा, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा सील लिखा हुआ है, तो जो सील लिखा हुआ है ना उसको हाईलाइट कर दो, उसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दो कि आगे कभी भी आया तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसी चीज़ें। उसके अलावा जैसे कि है ना आपके है ना उल्लुक लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपके उल्लुक लिखा हुआ है, उल्लुक किसको कहते हैं, ठीक है, दावा किसे कहते हैं, तो बस उल्लुक और दावा को क्या करोगे आप लोग, हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। उल्लुक लिखा हुआ है, दावा लिखा हुआ है, तो और ये भी किसके अंदर लिखा हुआ है, आपके ऑरेंज वाले जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, हर एक पॉइंट के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने। सबसे पहला क्या किया मैंने, सिर्फ उल्लुक और दावा को हाईलाइट कर लिया। सेकेंड चीज़ क्या है, उल्लुक क्या होता है, दावा क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स, यानी कि मान लो 2 नंबर का जो अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर के अंदर जो चीज़ें मुझे लिखनी है सिर्फ वो चीज़ें। उसके बाद क्या करना है, समराइज करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे समराइज करना है, यानी कि उल्लुक और दावा ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पे आई, कैसे आई, क्यों आई, इसको समराइज करना है। फिर क्या करना है, आंसर राइटिंग, यानी जो बड़े बड़े आंसर होते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग किसके लिए रेडी हो रहे थे, CUET के लिए, बट उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स भी तो हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ CUET के लिए रेडी हो गए, बोर्ड एग्जाम्स को हमने स्किप ही कर दिया। तो बोर्ड एग्जाम में आपके लंबे लंबे आंसर्स पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी रेडी होना है, आंसर राइटिंग। और उसके बाद तुम्हें कंप्लीट एनालिसिस करना है पूरे चैप्टर का, यानी टू अंडरस्टैंड और टू मेमोराइज, दोनों को कंबाइन करके पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना है। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए NCERT को पढ़ने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप NCERT पढ़ते हो ना, तो एक लंबे समय के लिए आपके NCERT एकदम मुट्ठी में, कोई भी एग्जाम है ना NCERT की अगर बात करूँ, हर एक एग्जाम के अंदर आपके JEE है, ठीक है, नीट है, UPSC तो मैंने आपको कहा, यानी हर एक एग्जाम जो है NCERT को ही फॉलो करता है। तो आप अगर आज के टाइम पे एकदम बहुत अच्छे से NCERT पढ़ लेते हो तो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो होप आप लोग के लिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो और जुड़ते रहिए हमारे साथ।